न मंजिलों को ना हम राह गुजर को देखते हैं, अजब सफ़र है बस हम सफ़र को देखते हैं। तो अहमद फराज साहब के इस शेर के साथ मैं आप सभी का अपने इस वीलॉग में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हिमाचल में लगभग 600 से ज़्यादा रेस्ट हाउसेस का जाल बिछा है। ज़्यादातर रेस्ट हाउसेस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं और कुछ PWD के रेस्ट हाउसेस हैं। इनमें से काफ़ी रेस्ट हाउसेस को तो ब्रिटिशर्स ने बनवाया था, कुछ राजा महाराजाओं ने बनवाए हैं और बाकी हमने आज़ादी के बाद बनाए। पर इनमें से काफ़ी रेस्ट हाउसेस की कोई ना कोई सुनी अनसुनी कहानी है। तो इन्हीं कहानी को सुनने और देखने आप सभी को लेकर चला करेंगे अपने इस कार्यक्रम में, जिसका लॉकडाउन के बाद आज आगाज करेंगे शुजा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से। शुजा का ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी हिमाचल के बाकी रेस्ट हाउसेस की तरह ब्रिटिशर्स ने ही बनवाया था और ये उस जमाने में उनके कुल्लू और शिमला तक के सफर के बीच में एक पड़ाव हुआ करता था। सिराज घाटी में स्थित ये गेस्ट हाउस शिमला को कुल्लू से जोड़ता है और जलोरी पास से लगभग 5 किलोमीटर आगे है। तो आइए चल के देखते हैं क्या है खूबसूरती इस गेस्ट हाउस की और क्या है इस गेस्ट हाउस की ये कहानी। शिमला से यहाँ पहुँचने में लगभग 5 घंटे का वक्त लगता है और अगर आप चंडीगढ़ से आ रहे हैं तो यही सफ़र 8 घंटे से ज़्यादा का है, यानी कि 250 किलोमीटर। हालांकि शिमला से यहाँ मंडी, सुंदरनगर और वाया बंजार होकर भी आया जा सकता है, पर हम ये सफ़र नारकंडा लूरी वाया जलोरी पास करेंगे। हमारे रास्ते में आएगा आनी, जो कि नारकंडा से 34 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। ये एक खूबसूरत जगह है और इसका नाम भी एक अंग्रेज ने ही दिया था। पता लगा है कि इस अंग्रेज अफसर की बेटी को ये जगह बहुत पसंद थी और वो अपना ज़्यादा समय यहीं व्यतीत करती थी। उसके इस गांव से प्रेम को देखते हुए ही उसके पिता ने इस जगह का नाम अपनी दोनों बेटियों के नाम पे रख दिया। तो लीजिए साहब, पहुंच गए हम शुजा के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में। पर जैसे कि हमें ये जानकारी मिली थी कि यहाँ पर एक ब्रिटिशर्स के ज़माने का गेस्ट हाउस है, वैसा तो यहाँ कुछ नहीं देखने को मिला। बताया जा रहा है कि ब्रिटिशर्स के ज़माने का वो जो गेस्ट हाउस था उसे ध्वस्त कर दिया गया क्योंकि वो बिल्डिंग जर्जर हालात में थी और उसके बदले अब यहाँ पर एक नया गेस्ट हाउस बना दिया गया है। नया गेस्ट हाउस भी लगभग उसी तरह बंगलों की तरह ही बनाया गया है जैसे कि ब्रिटिशर्स अपने ज़माने में बनाया करते थे। शुजा का ये गेस्ट हाउस एक अद्भुत प्राकृतिक परिवेश में बना है। ये एक आरामदायक बंगला और इसे पुराने जमाने की ही तरह बनाया गया है, यानी कि एक बेडरूम, एक डाइनिंग रूम और सर्विस देने के लिए उस जमाने का खानसामा और आज के जमाने का गेस्ट हाउस चौकीदार भी। जो दूसरा गेस्ट हाउस अब लकड़ी का बनाया है वो भी उसी धर्रे पर है। सच कहें तो शुजा का ये प्रवास आराम के बारे में ज्यादा है। इस जगह में कुछ ऐसा है जो इसको पौराणिक और रहस्यमयी दोनों बनाता है। तो आइए देखें फिर इस गेस्ट हाउस की कहानी के बारे में गार्ड गुड्डू हमें क्या बताते हैं। तो गुड्डू, आप हमें ये बताइए कि ये गेस्ट हाउस जो अंग्रेज़ों के ज़माने का था ये किस दौर में बना था? नमस्कार सर, ये जो रेस्ट हाउस बना है सर, ये 1959 और 60 के आसपास बना है और इससे पहले एक हट दूसरा बना था, वो भी अंग्रेज़ों के टाइम 1921-22 के आसपास बना था। तो अब तो उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, उसकी जगह नया बना लिया गया है। तो उस टाइम जो अंग्रेज़ लोग आते थे तो जो जैसे उनका घूमना फिरना होता था तो रात का ठहराव यहाँ कर लेते थे, फिर अगले दिन कहीं और जगह रुकना था, उन्होंने जैसे बनाए हुए थे हर जगह पे रात को रुकने के लिए। ऐसा है सर। जी सर। तो कोई कहानी इस इलाके की गुड्डू जो आप बताना चाहोगे, कुछ स्पेशल, कुछ यूनिक जो इस एरिया में देखा है या जाना या आपने आज तक एक्सपीरियंस किया अपने इस सफ़र में? कहानी तो सर, जो लोग घूमने आते हैं इधर तो जलोड़ी पास करके आते हैं,
और बर्फ़ के दौरान भी काफ़ी सारे गेस्ट आते रहते हैं। फिर इधर उधर टूरिज़्म करके भी जीबी वाटरफॉल हो गया सर, जलोड़ी पास हो गया, सिरोलसर लेक हो गई सर, राघोपुर फोर्ट हो गया सर। ओके। तो जैसा गुड्डू ने हमें बताया, यहाँ ज़्यादा लोगों के आने की वजह है जलोरी जोत, सिरोलसर लेक और अन्य जगहों की सैर। ये दर्रा इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कुल्लू, शिमला, तीर्थन और किन्नौर घाटी को आपस में जोड़ता है और ये बात इस दर्रे को हिमालय के सबसे महत्वपूर्ण दर्रों में से एक बनाती है। पर अगर शोजा गांव की बात करें तो ये सिराज घाटी में स्थित है, जो हिमाचल में किन्नौर, शिमला और कुल्लू के बीच की एक कड़ी बनता है। चूंकि ये हिमाचल के सबसे अच्छे रहस्यों में से एक, इसलिए यहाँ का सफर भी वास्तव में ही स्पेशल है। यहाँ तक पहुँचने के सभी एफर्ट्स रीपे हो जाते हैं जब आप अपने आसपास के नज़ारों पे नजर डालते हैं। ये एक हरे भरे कालीन जैसा दिखता है जिसके चारों ओर बादलों ने डेरा जमा रखा है। शोजा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का भी हिस्सा है। तो हमें तो ये इलाका और ये गेस्ट हाउस बहुत ही अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं जब आप भी यहाँ आएंगे तो आपको भी ये जगह अच्छी लगेगी। तो दोस्तों फिर ले चलेंगे अगले सफर पे किसी और गेस्ट हाउस में जिसकी भी एक कहानी होगी। तब तक देखते रहिए और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।